अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ है, जिनसी ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है। ये इसके बरक्स के जो उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया था उसके ऊपर उनका ट्रायल किया जाए, उसमें सज़ा या जज़ा का तयन किया जाए। अब ये मुअम्मा सामने आ गया है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ है। पाकिस्तान में मोतबर इदारे हैं जो इसके ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी मुअम्मा है कि ऐसा लगता है कि ये भी हल नहीं होगा। कभी ये हकायक सामने नहीं आएंगे कि शहबाज गिल के साथ आखिर क्या हो रहा है। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया बारहा कह रही है कि उनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त है, गो कि उनको सांस की तकलीफ की शिकायत मौजूद है, इसके बावजूद भी बाकी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। दूसरी तरफ जो उनके तशद्दुद का मामला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है और इस पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर रही है और रिहाई का भी मुतालबा कर रही है। लेकिन अब यह मामला किस तरफ जाएगा? क्या एक सियासी कारकुन को टॉर्चर किया जा रहा है या फिर जो उन्होंने एक ऑफेंस किया उस ऑफेंस में उनका ट्रायल किया जा रहा है? ये मामला भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा या फिर ये मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? आज का हम इशू है हमारे प्रोग्राम में। गेस्ट का आपसे तारुफ कराऊं, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। प्रोग्राम का आगाज में करना चाहूंगी बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे। सबसे पहले तो ये जो तशद्दुद का मुअम्मा है, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी के तो रहनुमा अब खुलकर कह रहे हैं कि ये तशद्दुद हुआ है और इसके एविडेंस भी हैं। अब तो बहुत से लोगों के पास वीडियोस भी आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो इस वक्त वफाकी हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन में हैं, जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब है, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। आखिर क्यों? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि तशद्दुद हुआ है, जब तक कि कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती। और दूसरा, ये एक सियासी हुकूमत है, हम नहीं समझते कि सियासी कारकुनों के ऊपर कोई इस किस्म का कोई तशद्दुद होगा। हॉस्पिटल में है, इतनी सहूलतें तो आलिया साहिबा किसी को नहीं मिली। इनकी तो एक चीख के ऊपर अदालतें खुलती हैं, इनकी मर्ज़ी से इन्हें हॉस्पिटल्स भेजा जाता है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जिस हालात में भी रहे, हमें उनके लिए मेडिकल सहूलतें लेने के लिए भी, जो कि दर हकीकत में बीमार थे भी, उनकी एक पूरी हिस्ट्री रही है बीमारी की, लेकिन हमें उनके लिए उन तक दवाइयाँ पहुँचाने के लिए या उन्हें डॉक्टर्स तक उनकी रसाई के लिए हमें पूरा हाई कोर्ट्स तक रजू करना पड़ा। लेकिन शहबाज गिल साहब तो जब से जेल में गए हैं, चंद दिन से उधर जेल में थे तो हॉस्पिटल में थे, जेल से बाहर आए हैं तो फिल्म्स में हैं। इस वक्त देखें जिस तरह से मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है, और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद हैं जो तशद्दुद किया गया है और जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ये मौजूद है इस वक्त। देखिए आलिया साहब, ना तो आपने फैसला करना है ना मुझे करना है। अदालतों में वो वीडियोस क्यों नहीं दिखाई? पेश तो हो रहे हैं, अभी कल तो गए हैं, या तो होना उन्हें कहीं बंद कर दिया गया है, गायब हैं, हर रोज़ उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। आपके मीडिया के नुमाइंदे होते हैं वहाँ पे, जब ये सांस का वो सारा कर रहे थे तो वो दिखा देते तशद्दुद उन्हें जहाँ पे हुआ है। नहीं तो वो आपको तो मेरा नहीं ख्याल, मैं समझता हूँ। क्या लगता है कि क्या आप लोगों ने, जाहिर है एज अ पार्टी और आप एक वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये टैक्टिस है पीटीआई का, जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है? आलिया साहबा, देखें, सियासी कारकुन पे तशद्दुद हो भी जाए तो मैं समझता हूँ अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, किसी कॉज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर रोते धोते नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का तो ये तरीका, मैं अपने लीडर्स की क्या बात करूं, उन्हें मैं नहीं मिलाना चाहता शहबाज गिल के साथ, लेकिन मैं खुद जेल के अंदर रहा हूं। 5 नवंबर 2007 को मुझे अरेस्ट किया गया लाहौर हाई कोर्ट से, और उस वक्त मोहतरमा ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, दूसरा मार्शल लॉ जब मुशर्रफ ने लगाया। मैं अरेस्ट हुआ, मैं जेल में गया, और मेरा भाई दोस्त है वासिफ, छोटा मेरे से, उसे पता चला, उसने आके गिरफ्तारी दे दी, वो गिरफ्तार हो गया। और जब मैं महीनों के बाद गया, हम जेल में इकट्ठे हमारे एक जगह पे रखा गया, तो मेरे साथियों ने कहा कि जिस जुर्रत के साथ इसने जेल काटी है, वो एक नौजवान था, स्टूडेंट था। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हया अपने
पॉलिटिकल वर्कर होने का भी रखें। पाकिस्तान के अंदर जेलें भी काटी जाती हैं। मैं यही तो बताया कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बीमार थे, जो उनका हाल था, कब किसी ने रोने धोने की आवाजें सुनी? और तो और छोड़े, आलिया साहबा, अयान अली जिस पे बड़े से इल्जामात लगाते हैं, एक मॉडल थी, वो भी नहीं रोती हुई ऐसे कभी अदालतों में पेश हुई है। लेकिन तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल वर्कर का कर दिए ये कहना है। पीजे साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आपका क्या तज्जिया है इस वक्त जो शहबाज गिल के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से उनके साथ जिनसी ज्यादती की खबरें आ रही हैं, तशद्दुद की खबरें आ रही हैं, ऑडियो वीडियो भी लोगों के पास मौजूद है, कि क्या ये हकायक के मबनी है या सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकली इसको पोर्ट्रे कर रही है पीटीआई? देखें, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, बदकिस्मती से यहाँ सारे नारा लगाते हैं डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के, लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं है। मैंने ये भी बैरिस्टर, मैंने बड़ी अच्छी बात की। आपने प्रेसिडेंट जरदारी को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को, आपने 11 साल उसको चोर का, चक्का का, मर्डर का, एक्सटॉर्शनिस्ट का, मनी लॉन्डर का, किडनैपर का, और उसके बाद आपने सदर पाकिस्तान उनको बना दिया। कहाँ थी जस्टिस 11 साल? उसके 11 साल किधर गए? द क्वेश्चन इज कि हम यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, और ये जो शहबाज के साथ है, बिल्कुल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। देखो ना, मैं यहाँ बैठ के वीडियो देख के और कहूँ कि यार मुझे नहीं पता, तो फिर तुम्हें अंधा आदमी। मैंने देखी है वीडियोस, मुझे जर्नलिस्ट ने भेजी है वीडियोस, जो जिसमें तशद्दुद है, उसकी बैक साइड आप देखो, बेचारे की क्या हाल उसका हुआ है। आई मीन इट्स डिसग्रेसफुल। वेल, समबडी हैज डन इट। So the question is, we have to face it. It doesn't matter कि वो PTI का है या PPP का है या PMLN का है. All around ये injustice नहीं होनी चाहिए। अगर क्या उसने कहा है, उसने गलत बात कही है, उसको आप पनिश करो, लेकिन in a court of law। हम जो जजमेंट्स हैं और पनिशमेंट्स हैं, हम जज, जूरी, प्रोसिक्यूशन, लेकिन पीजे साहब एक जो बैरिस्टर साहब ने बात की है, वो बात की है पॉलिटिकल स्ट्रगल की, जो इस वक्त पीटीआई करने जा रही है। और पीटीआई जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रही थी, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे मार्टर्स का जो वाकया पेश हुआ, उसके बाद से उनके ऊपर भी तनकीद की गई। तो ये इस तरह के जो एक चेन ऑफ स्टेटमेंट चली आ रही थी, वो उसके मुताबिक तो ये पार्टी का डिसीजन था। अगर पार्टी का डिसीजन ऐसा है तो फिर उसको रोकने के लिए इस तरह के इकदाम करने की भी जरूरत है। देखिए आलिया, हम हैं मुनाफिक, प्लीज अंडरस्टैंड, हम हैं मुनाफिक। आप एक तरफ कहते हैं कि कानून होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कानून को अपने हाथ में ले लो। भाई किस तरह आप कर सकते हो? ये वो इमरान ने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी है कि सलमान रुश्दी ने बिल्कुल गलत किया है, ये जो ये तौहीन रसालत, बिल्कुल उसने गलत किया है, पूरी कौम खड़ी है। लेकिन उसने कहा इस तरह का काम आप अपने हाथ में लॉ नहीं ले सकते हो कि पकड़ के जाके मारना शुरू कर दो। हमने भी शुरू कर दिया था इधर। द क्वेश्चन इज आइदर देयर इज लॉ और देयर इज नो लॉ, सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसको पॉलिटिकल एक का आप उसका एक बना लोगे, ये बात का बतंगड़। कानून कानून है। शहबाज गिल ने गलत काम किया है, उसको पनिश करो, लेकिन कानून के एम्बेट के अंदर। आप अपने हाथ में लॉ नहीं ले सकते हो। ये जो पुलिस है या जो अथॉरिटी है, ये बाय बुक चले, नॉट बाय हुक एंड क्रॉक। क्योंकि यहाँ ये होता है, आप उसको पहले पकड़ के मार देते हो या मार रही हो, तशद्दुद कर रहे हो, तो भाई फिर किस कानून की हम बात करते हैं? फिर कानून में जाना बेकार है ना। तो फिर अगर एक सजा और जजा का फैसला अगर एक हाथ से हो जाना है, तो फिर कानून की जरूरत ही पेश नहीं आती। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इशू है जिन पर बात की जानी चाहिए। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मईशत के हवाले से है पाकिस्तान पे, और इस वक्त महंगाई जो इस वक्त 46% हो गई है, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे लिए इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बड़ा अहम है। अब ख़ासकर शहबाज गिल के मामले का ये जो मुअम्मा है, ये कैसे हल होगा, इसके लिए फवाद चौधरी साहब ने एक फॉर्म ऑफ कमेटी के लिए सजेशन दी है। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है, ये बड़ा अहम है। लेकिन उस्मान सईद बसरा साहब पहले बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं इस कमेटी के हवाले से भी बात का आगाज़ करती हूँ। जी उस्मान साहब। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर ये फैसला होना चाहिए, और ये हम रोज कहते हैं कि फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। आखिर इस मुल्क के अंदर वो फैसला कुन घड़ी कब आन पहुंचेगी? 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, और आज भी इंसानों के बुनियादी हुकूक जो हैं, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, वो इस मुल्क के अंदर नापैद हैं। वो किसी को मिल ही नहीं रहे हैं। हम तो आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि आप देखिए, कानून है मौजूद, उसका रास्ता है, वहाँ पे FIR है, वहाँ जुर्म का इंतराज है,
वो हम उसको फेस करने को लेकिन तैयार हैं। देखें एक उस्मान साहब, पॉलिटिकली एक बात जो कही जा रही है, जो इस वक्त आपकी ओपोजिशन कह रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, पीएमएलएन भी है, वो ये कहते हैं कि भाई फेस करें, हमने भी तो ये सारी जेलें काटी थी, तो आप लोग अभी कह रहे हैं कि हमें पिम्स हॉस्पिटल में रख दें, इनको आप रिलीज कर दें, शहबाज गिल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों ने भी अगर फेस किया था तो आप लोग भी फेस करें। मेरे ख्याल में ये मुआवजना ही अपने अंदर एक फिक्री बदयांती है। आप मुझे बताइए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चैलेंज करता हूँ मुस्लिम लीग नाहल को कि हमें बताएं कि इनकी तमाम लीडरशिप, नवाज शरीफ, मरियम से लेके तमाम लीडरशिप चोरी और डाके में अंदर रही है, कुछ को सजा हुई है, कुछ अंदर रहे हैं और बेल से बाहर आए हैं। किसी एक रहनुमा का इमेज दिखा दें, एक तस्वीर दिखा दें, कुछ शिकायत दिखा दें कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर इनके ऊपर टॉर्चर किया गया, किसी का ऑक्सीजन मास्क उतार दिया गया, किसी के जिस्म के ऊपर पड़ने वाले के अज़ा हैं वो उसकी तस्वीर पाकिस्तान के लोगों को दिखाई नहीं जा सकती थी। मतलब कि ये कोई कंपैरिजन नहीं बनता। चलें, ये उस्मान साहब ये देखें, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है, आप देखें कि वो तो अब इश्तिहार दे रही है कि हमारे पास कोई, अगर आपके पास एविडेंस है तो वो लेकर आए। तो ये इस्लामाबाद पुलिस को वो एविडेंस आप दे दें। इस्लामाबाद पुलिस में गैरत नाम की चीज कोई नहीं है। मैं इस सारे केस को देख रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद पुलिस में अगर गैरत होना चाहिए तो उसको चाहिए कि पिम्स मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, जो चीफ के मुंह पर तमांचे मार रही है कि शहबाज गिल के जो आज़ा हैं जिस्म के वो नॉर्मल नहीं है, उसकी तमाम मस्कुलर प्रेजेंस जो है वो नॉर्मल नहीं है, और इनके सर पे जूते मारे आके बोर्ड के जी आपने तशद्दुद नहीं किया। और ऊपर से मजा का खेल बात ही है कि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है, हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में आप उस पर टॉर्चर हुआ है, उस पर टॉर्चर हुआ है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर उस्मान साहब आपकी मैं इस बात को मान लेती हूँ कि टॉर्चर हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, जेल में ये नहीं हुआ है, जो कि अडियाला जेल में, और वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर था। जब पंजाब गवर्नमेंट के अंडर था और जेल, जब वो शहबाज गिल साहब जेल गए थे और उस वक्त एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उस मेडिकल रिपोर्ट ने किसी किस्म के टॉर्चर का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो फिर ये पंजाब गवर्नमेंट भी मुलविस थी? नहीं, मेरे ख्याल में आप जो सवाल कर रही हैं, आपका बेसिक उसका बुनियादी जो उस पर नॉलेज है वो जरा कमजोर है, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड था, जो जेल के अंदर था, उन्होंने उनको बीमार, उनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात पाए, तभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। वो जेल के अंदर भी हॉस्पिटल में थे। नहीं, वो बीमारी की वजह से, सांस की तकलीफ की वजह से गए वो, उसमें जो है कंप्लीट ना जी। देखिए लेट मी कंप्लीट, आई वाज प्रेजेंट देयर जी, नो वन वाज प्रेजेंट देयर। बाकी लोग तो सारे टामक तो यहाँ मार रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर सांस का ही मसला था तो फिर उनको एम्बुलेंस के जरिए क्यों शिफ्ट किया? यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर सांस का मसला था ना, पकड़ाते उसको हाथ के अंदर, वो क्यों जेल के डॉक्टर ने कहा कि हम जिम्मेदारी नहीं। अच्छा चले, इसको शदीद बीमार आदमी है उसको यहाँ से लेके जाएं, उसको रास्ते में कुछ हो गया जी ठीक है। अगर आपके पास अडियाला जेल के मेडिकल जो रिकॉर्ड की रिपोर्ट भी है, पिम्स की रिपोर्ट भी है, तो अब तो ये जाहिर है कि आपके पास ऑडियो वीडियोस भी मौजूद हैं, तो आपके पास तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब ये कोर्ट में पेश करें, आप इस्लामाबाद पुलिस को भी छोड़ दें, आप कोर्ट में पेश करें और वो जाहिर है कि कोर्ट इसमें अपना फैसला दे देगा कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। ये एक तरफ है। देखिए यही तो मसला ना, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। आप मेरी बात तो सुन ले ताकि आपकी नजदीक बच जाए। भाई वो हमने कोर्ट को जाके कल जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके वो तमाम एविडेंस रखी है, तो उन्होंने उसका जो जिस्मानी रिमांड है वो खत्म किया है ना, उसका फिजिकल रिमांड कैसे खत्म किया है? वो इसलिए खत्म हुआ है कि जब उनके पास हम उनको ले गए हैं, तमाम एविडेंस उनके सामने रखी है, और अभी वो तमाम हमारे पास पिक्चोरल एविडेंस भी मौजूद हैं, जो कि अभी पब्लिक के साथ हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हर फोरम के ऊपर वो शेयर की जाएगी, जिसके ऊपर उसके जिस्म के ऊपर ना से तशद्दुद के निशानात बिल्कुल हैं, हम भी इसके खिलाफ हैं कि तशद्दुद हुआ है और इस तरह की जिनसी ज्यादती हुई है उसके खिलाफ है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज किया जाए, हम इसके भी खिलाफ है। बैरिस्टर साहब मैं आगे बढ़ती हूँ, और अभी क्योंकि पीएमएलएन के जो लोग हैं उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत केसेस बना रही है, तो अगर विक्टिमाइजेशन का कहा जाए, अगर पीटीआई है इल्ज़ाम लगा रही है विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो पंजाब में पीएमएलएन को विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो ये तो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं कि अगर उधर से होगा तो जवाबी वार भी आएगा। देखिए आलिया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ने हमारी ये जो ब्लैक हिस्ट्री रही है बड़ा बुरा रहा है। इसमें सियासत भी बदनाम हुई है, अहले सियासत भी, और लोगों के जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे सका इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से।
और इसी को ख़त्म करने के लिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था, और फिर जो हुकूमत रही है हमारी रही है 2007 से 13 के दरमियान, और PMLN की रही 2013 से 2018 के दरमियान, जिसमें ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को ख़त्म किया गया, अदालतों को इख्तियारात दिए गए, पार्लियामान को बाख्तियार करने की कोशिशें हुई और कानून साजी हुई। लेकिन ये जो 2018 से 2022 तक इमरान खान का एक स्याह दौर रहा है, जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को उन्होंने बिल्कुल हीरो बन के डिफेंड किया। वो कहते थे ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये होना चाहिए, और इसी पे वो हुकूमत कायम रखे हुए थे। आज मैं समझता हूँ, देखें एक चीज़ तो पहले मैं बारहा कह दूँ कि अगर शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ तो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालिफत करेगी। हम जो बात कर रहे हैं कि इन्हें तमाम कानूनी सहूलियात मौजूद हैं, इन्हें हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाया जा रहा है, अदालत के अंदर पेश होते हैं, जजेस के सामने अगर कोई हुआ है तो गिल साहब उधर हर तरह दिखा सकते हैं कि मेरे पे तशद्दुद कहाँ पे हुआ है, डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, डॉक्टर्स तो अब किसी पार्टी के नहीं है, इस्लामाबाद का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। फिर ये अपने जिस जेल में रहे हैं, हालांकि हमारे होते हुए ये कहते थे कि अगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं तो उन्हें सिंध में ना रखे, सिंध में इनकी हुकूमत है, उन्हें हम पंजाब के जेलों में रखेंगे, ये इमरान खान साहब का शौक होता था। लेकिन आज ये कहते हैं कि क्योंकि जहां पे हमारी हुकूमत है हमारे कैदी को वहां पे रखें। मैं समझता हूं रिजीम चेंज से लेके आज तक आहो बका और चीखो पुकार तक बात एक ही है कि किसी तरह हमें मजलूम समझ लें। मैं ये कहता हूं कि अगर तशद्दुद होगा गलत है, लेकिन ये आपको किधर साबित करना है, किसी कमेटी ने नहीं करना, किसी टॉक शो में नहीं होना, सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें फेक या जैसी भी लगा के नहीं होना। अगर ये होना है आलिया साहबा तो ये होना है अदालत के अंदर। रोज़ गिल साहब अदालत में पेश होते हैं जब रिमांड होता है, और ये खुद अभी बसरा साहब फरमा रहे हैं ये भी इनके साथ होते हैं। ये कैसे वकील हैं कि ये जज को समझा ही नहीं पा रहे, उसके सामने जज को प्रेजेंट इसीलिए किया जाता है रिमांड के लिए अगर उन पे कोई तशद्दुद खुदा न खास्ता देखे ना जिनसी उनके साथ ज्यादती हुई है, इतनी बड़ी बात कह देनी और इमरान खान की तरफ से आ जानी। ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हो, ये हकीकत नहीं है। अगर ये हकीकत है तो पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर साबित करें, अदालतों के अंदर, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर इसकी मुखालिफत करूंगा, मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। लेकिन आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, कल तक ये शख्स जो कहता था रंदा फेरेंगे, इनकी कमरें दर्द करती हैं, इन्हें तकलीफ हो जाती है, ये अस्पतालों में चले जाते हैं, जब से मौसूफ गए हैं और गए भी किसी अच्छे काम में नहीं है। जो इन्होंने जुबान बोली है उससे तो इमरान खान ने भी कहा है कि ये गलत बोला है, रियासती इदारों गद्दारी के ज़मरे में आता है, तो क्या उससे सारे कानून वापस ले लिए जाएं कि वो इमरान खान का कुछ लगता है उसके ऊपर कोई कानून लागू न। हमें पकड़ के कहा जाता था कि साबित करें कि आप करप्ट नहीं है, और उसके ऊपर तो केस है भाई, केस रजिस्टर हुआ है जिससे इमरान खान ने खुद भी माना है कि गलत बात है, PTI के दूसरे लोगों ने भी माना है। तो मैं समझता हूँ इस तरह ना करें, उधम ना मचाएं, अदालतें आपके इख्तियार में हैं, कहाँ पे आपकी नहीं सुनी जाती। आपके लिए रात को अदालतें खुलती हैं, आपके हर बंदे को दौड़ाने में अदालतों का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबको भगाया है बाहर, आपके लोगों को, गिल को भी एक दफ़ा पासपोर्ट दे दिया था, दूसरे लोगों को भी। फराह गोगी भागी तो सपोर्ट के साथ भागी, इनके एहतसाब वाले भागे तो सपोर्ट के साथ भागे। तो मैं समझता हूँ ऐसे ना करें, अगर तशद्दुद होगा तो ज़रूर उस पर कार्रवाई, लेकिन तमाशा ना लगाएं। एक तरफ आप कहते हैं इंकलाब की बात, ऐसे हो जाएगा फलां हो जाएगा, कभी आप कहते हैं मुझे मारने की कोशिश है, मैंने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया। ना करें, उंगली अभी भी कहा जा रहा है कि शहबाज गिल की भी जान को खतरा है। अल्लाह ताला सबकी जानों की खैर, मुकर्ररा मियाद जो उसकी है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है, और इतनी कोई फैशिस्ट निज़ाम यहाँ पे नहीं है। पॉलिटिकल हुकूमत है, पार्लिमान है, अदालतें हैं, अदालतें आज़ाद हैं, जिन्होंने इन्हें पंजाब हुकूमत दिलवा दी है। इससे बड़ी अदालतें कैसे आज़ाद होंगी जिन्होंने पंचायत की तरह बैठ के इन्हें हुकूमत दिलवाई है। तो मैं फिर कहता हूँ खुदा के लिए तमाशा देखिए, आज आलिया का इशू नहीं है, पूरा जनूबी पंजाब सरायकी वसेब इस वक्त डूबा हुआ है, उधर सैकड़ों लोग जान के लाले पड़े हैं, उधर सिंध भी है, सिंध भी है, और लोग मर रहे हैं। हाँ। और इधर एक स्यापा पड़ा हुआ है कि उस पर 2 लित्र पड़े हैं या नहीं पड़े। आपका मसला ये है पूरे का। और वो शहबाज गिल जो कहता था मैं इन्हें लित्र फेरूंगा, इन्हें रंदा लेकिन देखे ना कि ऐसे शख्स की क्या जुबान थी, हर शख्स की पगड़ी उछालता था। जाहिर है कि उसके लिए आज ह्यूमन राइट्स के इनके दिल के छाले पपोले जा रहे हैं। बड़ी तकलीफ हो गई है सारों को। जब वो गंदी जुबान बोलता था उस वक्त कोई बोलता ही नहीं था। मेरे साथ कई प्रोग्राम्स में उसने हद की हुई है। तो मैं समझता हूँ उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अदालतें प्रोटेक्ट करेंगी उसके
फंडामेंटल राइट्स जी को, वो कर रही हैं। जी ठीक है, ऐसे यहाँ ना पे करें। ब्रेक शामिल करनी है, जानिब आएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नासरीन, हम बात कर रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है या फिर वाकई ये सीरियस इशू है और स्टेट को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। पीजे साहब, इस वक्त क्या इमरान खान साहब, पहले कहा जा रहा था कि वो शायद शहबाज गिल साहब से लाताल्लुकी कर चुके हैं, लेकिन अब तो वो खुद उनके हक में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, एहतजाजी रैलियाँ निकाल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए। आपके समझते हैं कि इमरान खान की ये मूव जो है वो बेहतर है? देखें, एज फार एज ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न, उनकी मूव बिल्कुल बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां कानून है, कानून के जैसे मैंने पहले कहा है, उसके एम्बेट में आप उसको ट्राई करो, लेकिन अपने हाथ में आप लॉ ना लो। अब वो कहते हैं कि भाई अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या उसके साथ तशद्दुद हुआ है तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, सिंपल एज दैट। उसको आप इन्वेस्टिगेट करो। और देखें, जिस तरह हर पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी एफिलिएशंस होती हैं, तो किसी ने बता दिया होगा इनको। अगर जिसने बताया है तो आप उसकी जड़ पे जाओ और जो ऑफिसर्स कंसर्न है आप उनके खिलाफ केस करो, उनको नौकरियों से निकालो और ये भी पता करो कि पीछे से इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई हैं या इन्होंने खुद अपने आप पे कहा है। क्योंकि हमने हर जगह देखा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह ही होता रहा है। क्यों होता रहा है? क्योंकि ये लॉयल बन जाते हैं मोर देन द किंग। सो द क्वेश्चन इज कि तुम अपने एम्बेट में काम करो, नो मैटर हु यू आर। अगर तुम अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर ये काम बड़ा करोगे। इंटरेस्टिंग है पीजे साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब राना सनाउल्लाह पे मुकदमा बना था और आपने देखा कि बाद में अब जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रही तो उन्होंने कहा कि वो तो हमने बनाया ही नहीं था, वो मुकदमा ही हमने सिरे से नहीं बनाया था। अब तो इवन के जो करप्शन के केसेस हैं, इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि वो तो एक नवाज शरीफ के जो सजा हुई वो तो एक ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने वो रिपोर्ट दी, इस वजह से उनको सजा हुई। तो वो सारा मामला फिर वो कहीं ना कहीं आकर इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। तो अभी भी हुकूमत भी कहती है कि हमें कुछ नहीं पता, किसी एजेंसी को कुछ नहीं पता। तो वो सारा जो इशारा किया जा रहा है वो आपको भी पता है कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाता है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि जहां कोई एस्केप रूट मिलता है हम एस्टेब्लिशमेंट पे चले जाते हैं, क्योंकि उसने जवाब देना नहीं है एस्टेब्लिशमेंट ने, ना वो इस लेवल पे आएगी। क्योंकि जो गंद हमने कर दी है पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर, मैं समझता हूँ इससे बदतरीन सियासत मैंने तो कम से कम नहीं देखी। या बदतमीजी के साथ एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, बदतमीजी के साथ आपके बयानात आते हैं। और मैंने शहबाज के भी देखे, बड़े खुदा की कसम बड़े खराब किस्म के, लेकिन बाकियों की आप देख लो। अब आप इस पे लगा दिया कि जी उसने ये किया, और भाई बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या क्या किस तरह बातें की नहीं है। ये हमारे जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, उधर से वो नाम ले लेके आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बातें करते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो ये कहते हैं कि वो एक पॉलिटिकली जो उनका रोल है उस बारे में स्टेटमेंट होती है। एक वो ऑफेंस जो कि आप आर्म फोर्सेस को कहें कि अपने जो जवान हैं उनको कहें कि वो अपनी लीडरशिप का हुक्म ना माने, ये तो जाहिर है कि ये तो गद्दारी के जुमरे में आता है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये सेडिशन है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा एक और जी ठीक, अच्छा और एट द एंड ये देखो आलिया, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहली गोली जो होती है ना वो जवान खाता है। तो आप अगर जवान को इस तरह करोगे, आई एम सॉरी टू से, नो मैटर हु इट इज, कई जर्नलिस्ट ने भी बात की, मैंने खड़े होकर बात की थी, अंदर कर दो, उनकी चाबियां फेंक दो बाहर। द क्वेश्चन इज, आप आर्मी को आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते और ना करो यार, हमारे मुहाफिज है वो, हम क्यों आर्मी को डिवाइड करें? जाहिर है कि यहाँ पे भी सियासत के अंदर जी ठीक है, यहाँ पे भी हमें अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उसको सामने नहीं रखना है। जाहिर है कि इदारे भी हैं, उनकी भी आपने देखना है कि यहाँ पे आपकी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। बसरा साहब, यहाँ पर जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने एक सजेशन दी है वो ये दी है कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जिसमें शेरी मज़ारी हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हों और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों, एक PMLN से, एक पीपल्स पार्टी से और एक PTI से, और वो इन्वेस्टिगेट करे कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये कहें कि ये नुक्ता आगाज़ है, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं कि आप लोग इससे चाह रहे हैं कि यहाँ से नुक्ता आगाज़ हो। अच्छा, मैं तो आलिया जी थोड़ा सा मेरा इससे प्रोटेस्ट भी गौर करवा लीजिए। आपने 11 मिनट
20 सेकंड पीपल्स पार्टी के भाईजान को बोलने दिया और उसमें आप एक लम्हे के लिए उनको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ 4.5 मिनट बोला और आपने उसके अंदर 6 दफा इंटरप्ट किया। देखिए ना, मसला ये आपने सवाल कर लिया, मुझे दरअसल जवाब देने दे। आई होप कि यू विल नॉट इंटरप्ट मी। जी बात करिए। सामने ये बात देखिए, सबसे पहले देखिए आज बात हो किस बात के ऊपर रही है। आज इसके ऊपर हो रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कानून या आइन या बुनियादी इंसानी हुकूक हैं कि नहीं है। क्या शहबाज गिल हो, जैद हो या बकर हो, ठीक है, उसके ऊपर कस्टडी के अंदर सही माना नीच घटिया टॉर्चर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि उसने टॉर्चर नहीं किया, टीम्स का बोर्ड कह रहा है कि उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये टॉर्चर किसने किया है। मैं तो जिस दिन वहां पे पिम्स हॉस्पिटल में शहबाज गिल को लेके आए, हमारी लीडरशिप भी वहीं पे थी। हम तो बारहा कहते रहे हैं कि अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो पिम्स के सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं इनकी फुटेज निकाल ले ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे भी आगे मैं बढ़ के आपसे कहूँ, देखिए अब यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। मैं सिंपल बात कहता हूँ, आप कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी मुकदमात हुए थे, नवाज शरीफ को किसी ने मारा था जेल के अंदर, नवाज शरीफ के प्राइवेट पार्ट के ऊपर तशद्दुद किया गया था, मरियम को मार पड़ी थी जेल के अंदर, मरियम में किसी ने मास्क उतारते, जरदारी साहब जितनी दफा भी पेश होते रहे पेशी के ऊपर सिलवट के बगैर उनके कपड़े हुआ करते थे, उनके साथ एक फौजी जफरे मौज हुआ करती थी। सारी पार्टी की लीडरशिप से लेके हर बंदा वहां सूफिट बूढ़े उनके साथ पेश होता रहा है। जेल के अंदर उनको जो उनकी बी क्लास थी, जो भी क्लास थी उसके मुताबिक गैर मुतशद्दद तौर पर उनको रखा गया वहां पे। मतलब कि आप किस तरह से मिला रहे हैं कि शहबाज गिल के टॉर्चर को आप और एक इंसान को, एक पाकिस्तानी के टॉर्चर को जो कि बिल्कुल इलीगल है और बिल्कुल फस्तायत है, बिल्कुल गुंडागर्दी है, उसको सिर्फ आप इसलिए प्रोटेक्साइज कर रहे हैं कि जी वो चीखे मार रहा है। अल्लाह से डरना चाहिए, ये चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। लेकिन मैं दोबारा फिर आपके सामने रखूंगा, अगर वो जरदारी साहब की बेटी को एक कॉप्टर जो प्लास्टिक का एक लग गया था, सारे मुल्क में तूफान आपने उठा लिया एक हादसे की वजह से, कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, उसके ऊपर जनाब वो जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं कि वो जो एक अपना ड्रोन है, छोटा सा कैमरा, वो क्यों उसको टच कर गया। शर्जील मेमन को हॉस्पिटल से निकाला जाके चीफ जस्टिस साहब ने, सारी पीपल्स पार्टी उल्टी लटक गई कि जी इंसानी हुकूक पामाल हो गए हैं, आज आप यहाँ बैठ के डायलॉग बाजियां कर रहे हैं। ये कोई मसला नहीं, कल को आज वो है, कल को और होगा। हमें ये रेड लाइन खींचनी है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, नंबर 1। दूसरी रेड लाइन ये क्रॉस करनी है कि जो इंसान जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, क्या आप उस पर तशद्दुद की इजाजत दे सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आज हामिद मीर साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है जियो पीटीआई की कितना नैरेटिव एक अगेंस्ट चलाता है। हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में और ट्वीट में बारहा कहा है कि उनके पास वीडियो एविडेंस है। ये जो मुस्तफा नवाज ठोकर पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैंने वो वीडियो एविडेंस और पिक्टोरियल एविडेंस देखी है कि उसके ऊपर बेईमाना तशद्दुद हुआ है। लेकिन यह मजाक बनाया है हम लोगों ने कि जी एक बंदे पे तशद्दुद हो और बाकी बैठ के दान निकाल रहे हैं। कोई मसला नहीं, तो आपकी भी बारी आ सकती है, इसलिए लोग अल्लाह से डरें। तो यह कहना है पंजाब के अंदर हमने पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। पंजाब के अंदर अगर लोगों में मुकदमात हैं, एक ड्यू प्रोसेस के जरिए अदालत से वारंट लेके उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। क्या हमें नहीं मालूम किसी पंजाब पुलिस से हमारी चादर का तशद्दुद पामाल किया गया, घरों पे रात को पुलिस ने उस्मान साहब, अगर आप लोग चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन ना हो और कोई थर्ड हैंड आकर वो इस तरह के काम ना करे और उसकी मुदाखलत ना हो, तो आज आप ऐलान कर दें कि ये जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं, किसी भी वो पंजाब असेंबली पे हमला हो या कोई भी हो, हम सारे केसेस खत्म करते हैं और माफ करते हैं अपने मुखालफिन को। ये जुर्रत का मुजाहिरा करें, पहल करें। देखिए अंडरस्टैंड करें, हाँ ये को मुल्क के अंदर बादशाह तो नहीं है कि मुल्क जो है वो रवांडा है या बनाना रिपब्लिक है कि कोई ऐलान कर दे। देखिए मसला ये, मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। एक वो मरियम है जिसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये सर, अब आपका शिकवा बनता नहीं है कि आपको टाइम नहीं दिया और इंटरप्ट भी नहीं किया। सुन लीजिए ना मेरी बात, एक मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। मरियम ने कराची जलसे के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं अपने फौजी जवानों से कहती हूँ कि वो अपने बड़ों जैसी गलती ना करें जो उन्होंने 2018 के अंदर की। उसके ऊपर मुकदमा हुआ था। फजलुर रहमान ने कहा हमारे जनरल जो है वो इसराइल से पैसे खाते हैं, उसके ऊपर मुकदमा हुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा जो फौजी जनरल है, हमारा बाजवा साहब जो है, उनका नाम लेकर कहा कि वो सियासत में मुलव्वस है और उनके कहने पर हमारे खिलाफ फैसले हुए, उन पर कोई मुकदमा किया। आपने कहा मेरी फौज हमारी पीठ में छुरा घूमती है, उसके ऊपर मुकदमा किया। आपने कहा कि हमारी फौज ने कारगिल के ऊपर मुझे धोखा दिया। आपने कहा डॉन लीक्स के अंदर मेमो गेट में क्या कहा
डॉन लिस्ट में क्या कहा कि हमारी फौज जो है वो तो जनाब वाली एक्सपोर्ट सर, करती है यहाँ पे सर गॉट योर लेकिन यहाँ पे पॉइंट, और मुकम्मल आपने एक लंबी लिस्ट दे दी और आपने अपने दिल की तसल्ली करने दी है कि ताकि आप ये ना कहें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। मैंने कंप्लीटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज इट इज जी, thank you. ऑनर जा रहा है। जी बैरिस्टर साहब अब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। बैरिस्टर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए उस्मान साहब की बात पे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो फवाद चौधरी साहब इस वक्त एक राय दे रहे हैं और एक ऑफर भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और वो कह रहे हैं कि एक कमेटी फॉर्म कर दे, ये नुक्ता आगाज हो सकता है कि आगे भी बातचीत हो सकती है पीटीआई से, तो आप लोग पहल कीजिए और उनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए। और क्या अगर इस ऑफर को वफाकी हुकूमत एक्सेप्ट करती है, पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर का नाम देगी कि वो इस कमेटी का हिस्सा बने? देखें, अगर तो शहबाज गिल को पार्लियामेंटेरियन होते तो पार्लियामेंट की कमेटी बनती है, तरीक़ाकार होता है। बाकी अदालत में बारहा मैं कह रहा हूँ कानून है, ये कानून का रोना रोने वाले रोज़ अदालत में पेश होते हैं। कोई फ़ौजी अदालतें नहीं हैं, कोई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं हैं कि आपको बड़े मसाइल हैं। वही अदालतें हैं जहाँ पे आप भी अपने मुखालिफिन को पेश करते रहे हैं। और अगर किसी पे तशद्दुद हो तो मैं खुद लॉयर हूँ, मुझे पता है किस तरह दिखा दिया जाता है और किस तरह जज देख भी लेता है। सिर्फ यहाँ पे टॉक शोज़ के अंदर चर्ब ज़ुबानी के साथ वो लोग अखलाकियात का सबक सिखाएंगे जिन्हें गालियाँ बकने के अलावा काम कोई नहीं है और हिस्ट्री जानते नहीं हैं। ये कहते हैं कि जरदारी साहब के खून आलूद कपड़े, उनके ऊपर होने वाला तशद्दुद जेलों के अंदर, ये तो एक हमारी स्याह तारीख है। किसने नहीं देखा ये सारा काम? लेकिन हमने तो तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हम अपने मुखालिफिन के साथ ना कभी सलूक किया है ना करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई मुखालिफ खुद ही अपने मुंह पे चपेड़े मार के, मुंह लाल करके और मजलूम बनने की कोशिश करे, क्योंकि इनके पास कोई सियासी शहीद नहीं है, सियासी जद्दोजहद नहीं है, इनकी जद्दोजहद ये है इमरान खान दे जलसे चज मेरा नचने नू जी करदा, ये है इनकी 23-24 साल की जद्दोजहद। उसमें ना कभी ये गए लॉकअप में गए, बां कर रहे हैं, रोना डाल रहे हैं बगैर वजह के। अगर कुछ हुआ हो कोई मसला, मैं बारहा कहता हूँ, सर आपके मुस्तफा नवाज खोखर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे पता है कि टॉर्चर हुआ। कौन कह रहा है? मुस्तफा नवाज खोखर साहब। मुस्तफा नवाज खोखर साहब कोई पीपल्स पार्टी की जुबान तो नहीं है ना, उनका एक अपनी राय है। वो कभी दुरुस्त भी हो सकती है, कभी गलत भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी के अंदर आप साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हाँ, सेनेटर हैं। लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर क्या एक अपनी राय है, उनकी हो सकती है। मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो ये है, हम भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, अगर हो तो सही। अगर कोई तशद्दुद हुआ तो फिर हुआ ही नहीं। आप तो सिर्फ सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करें। सब कोई कमेटी बननी चाहिए जो फवाद साहब ने ऑफर दी है हुकूमत को। देखें, पाकिस्तान में जहां आपका फेलियर नजर आता है, आप एक कमेटी बना देते हैं, कमीशन बना देते हैं और इस तरह आप इस मुल्क को चला रहे हैं। आप अपने इदारे तकड़े करो यार। आप जब तक अपने इदारे तकड़े नहीं करोगे, उसके अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ये कमीशन का क्या होगा? बाहर से कमीशन, ये एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बात की है पीजे साहब ने कि ये कमीशन कमेटियां कुछ भी नहीं करेंगी, आपके इदारे हैं वो उनको काम करने दें और वो जो भी रिपोर्ट्स देते हैं उनको माने, उनको एक्सेप्ट करें। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।